और शिक्षा की एक पैसे की इतनी ऊंची दीवार बना दी गई है कि जिसके पास जितना पैसा है वो अपने बच्चों को उतना बेहतर शिक्षा देता है। हर साल देखिए पुस्तक 8 से 9 हज़ार की पुस्तक चेंज करना और डेवलपमेंट फ़ी लेना, यह एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है जो शिक्षा के प्रति एक गरीब शोषित वंचित परिवार के व्यक्ति अपने बच्चों को शिक्षा देने से वंचित है। देखिए हमारे साथ एक युवा हैं और देखिए इनका एक बड़ा सा पोस्टर लेकर के वो खड़े हैं और देखिए क्या कुछ लिखा हुआ है और क्यों लेकर के घूम रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, जैसे वन एजुकेशन के तहत जो है ये पोस्टर लिए हुए हैं। कहाँ से हैं? सबसे पहले आपको इतनी सारी भीड़ में या शिक्षा का मुद्दा उठाने के लिए आपके चैनल को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मैं यह बताना चाहता हूं कि शिक्षा इतना महंगा हो चुका है और शिक्षा की एक पैसे की इतनी ऊंची दीवार बना दी गई है कि जिसके पास जितना पैसा है वो अपने बच्चों को उतना बेहतर शिक्षा देता है। जो हमारे बिहार वासी हैं जो बाहर मजदूरी फैक्ट्री कर्मी के रूप में काम करते हैं, 5 से 7 हज़ार रुपया 3 हज़ार रुपया महीने का बचाते हैं, वो अपने बच्चों को बिहार में बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं। लेकिन उस पैसों को भी यहाँ के कुछ एजुकेशन माफिया हैं जो लूट ले रहे हैं और उनका पैसा सारा शिक्षा पे खर्च हो रहा है। और बेहतर शिक्षा के नाम पर कितना लूट है यह उन तमाम अभिभावकों को मालूम है कि किस प्रकार से बेहतर शिक्षा के नाम पर रीएडमिशन हो या पुस्तक चेंज करके 8 से 9 हज़ार की हर साल देखिए पुस्तक 8 से 9 हज़ार की पुस्तक चेंज करना और डेवलपमेंट फ़ी लेना, यह एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है जो शिक्षा के प्रति एक गरीब शोषित वंचित परिवार के व्यक्ति अपने बच्चों को शिक्षा देने से वंचित है। और वो तो एक बड़े जैसे कि फैक्ट्रियों में गुलाम है, वो अपने बच्चों को भी गुलामी बनना है, यानी पूरा जीवन 8 से 7 हज़ार में उसका गुलामी में बीत जाएगा और शिक्षा के नाम पर उसको लोग लूट लेंगे। और यहाँ बिहार की शिक्षा व्यवस्था आप देख ही रहे हैं और जो भी प्राइवेट स्कूल से लूट से बच जा रहे हैं तो मजबूर है सरकारी स्कूल में बच्चों को अपना भेजें और बेहतर शिक्षा तो मिल नहीं रही है वहाँ। मेन मोटो क्या है इस अभियान? मोटो है कि देखिए कि जैसे इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है और उसी प्रकार से हमारे देश में वन नेशन वन एजुकेशन की बात हो, ताकि सबको चाहे अमीर हो गरीब हो एक साथ एक बेंच पे डीएम का बच्चा हो या मजदूर का बच्चा हो, सबको एक समान एक बेहतर शिक्षा मिले ताकि शिक्षा में किसी बच्चों से भेदभाव ना हो। अगर भेदभाव नहीं होगा तो फिर पता कैसे चलेगा कौन एडीएम का है, कौन एसडीएम का है, कौन मंत्री का, सांसद का है? तो फिर हमारा एक राष्ट्र कहाँ है? जो हम लोग बात करते हैं कि हमारा राष्ट्र एक है और हम सब एक देश के एक निवासी हैं और सबको समान अधिकार है, तो फिर यह तो हमको कहीं ना कहीं अगर ऐसा भावना है तो हमारा राष्ट्र तो अलग अलग है, हम लोग अलग अलग हैं, तो हम लोग एक कहाँ हैं? तो इस मुद्दे को अगर गहराई से समझेंगे, जब भेदभाव है ही तो हम लोग कहाँ एक हैं? आपको लगता है आप अकेले हैं और इस बड़े से मुद्दे को उठा रहे हैं वन नेशन वन एजुकेशन, तो आपको लगता है? अकेले नहीं है, मेरे साथ वो तमाम शोषित पीड़ित व्यक्ति हैं जो प्राइवेट स्कूलों से लूट हैं और एक गरीब परिवार के व्यक्ति जो बाहर मजदूरी करके जो अभिभावक अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा के नाम पे उनका लूट हो जा रहा है, वो सब अभिभावक मेरे साथ हैं और पूरे इंडिया के अभिभावक साथ हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि प्राइवेट स्कूल जिस प्रकार पुस्तक बदल के पैसा लूट रहा है उससे काफ़ी नुकसान है। एक तो परिवार को आर्थिक रूप से नुकसान है, पर्यावरण को नुकसान है और बच्चों को सिलेबस पैटर्न जो बच्चों एक शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं उसमें काफ़ी अंतर हो जाता है और नए स्तर से पढ़ाने में काफ़ी कठिनाई होती है। तो यही तमाम मुद्दा है, इनको गहराइयों से सोचना चाहिए। सरकार को लगती है कि इस चीज़ पे काम करना चाहिए? एक बहुत ही बड़े मुद्दा है और इस मुद्दे को के ऊपर सोचना चाहिए और एक्शन प्लान बनाना चाहिए ताकि लूट कम हो और सबको समान शिक्षा और निःशुल्क आधुनिक ढंग से शिक्षा मिले। जब समान सोच हो, समान एजुकेशन हो, समान पॉलिसी का अगर बात कर रहे हैं तो कब आज वही लोग जो नारे लगाते हैं सत्ता में बैठ जाते हैं वो भी चुप हो जाते हैं? देखिए कहीं ना कहीं हमारा समाज अभी शिक्षित नहीं है और शिक्षा के अभाव में धर्म और जाति के नाम पे बढ़ गया है। तो जिस दिन हमारा समाज शिक्षित हो जाएगा उस समय हमारा देश एक कि विश्व गुरु की ओर बढ़ने लगेगा, क्योंकि हमारे हर गांव में बच्चा एकदम हर क्षेत्र में आपको शिक्षा के माध्यम से हर क्षेत्र में जाएंगे। देखिए कागजी और धरातल पे अंतर है। कागज़ में आप कुछ भी डेवलपमेंट कर देंगे वो कागज़ में ही रहता है और कहने और करने में अंतर होता है। आप धरातल पे आइए, धरातल की सच्चाई को देखिए और धरातल पे क्या कुछ है उस चीज़ को दिखाइए। कहाँ से हैं? अभी मैं मोहनिया कैमूर से हूँ और कैमूर से यहाँ पैदल
चल के आया था और पटना में काफ़ी मोहनिया से पटना पैदल चल के आया था। तो काफ़ी ये मेरा काफ़ी लंबा अभियान है, संपूर्ण बिहार में घूमने का अभियान है और शिक्षा का अलग घर घर तक आधुनिक ढंग से जगाना है ताकि सभी मजदूर हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सबको एक समान बेहतर शिक्षा आधुनिक ढंग से मिले और राष्ट्र निर्माण में वो अपना सारा जीवन योगदान दे। देखिए हमारे साथ एक युवा है जो मोहनिया से चलकर पूरा बिहार का जो भ्रमण दोनों तरफ हम दिखाएंगे। बोर्ड का जो दोनों तरफ का जो लिखा हुआ है वो पढ़ सकते हैं किस तरह से है लिखा हुआ। झंडा, देश का झंडा भी है और तमाम जो है लिखा हुआ है। और गांधी में ये जो इनका जो साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से वन एजुकेशन को लेकर कर जो बातें करते हैं वो धरातल पर दिखना चाहिए और समान शिक्षा का अगर अधिकार हो तभी हमारे बीच में जो समाज के बीच में जो भेदभाव की भावनाएं रहती है, नेता मंत्री तमाम जो पोजीशन पे एसडीएम बीडीओ एसपी का बेटा होता है, जिस तरह का भेदभाव किया जाता है समान कैटेगरी के जो लोग होते हैं उनको झेलना पड़ता है। इस चीज़ से बचने के लिए और प्राइवेट स्कूलों में किस तरह से परिवारों को उनके गार्जियन अभिभावक को शोषित किया जाता है, उससे बचने के लिए जो है वन एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। लेकिन देखना होगा कि क्या इस बिहार के एक लाल ने जो अभियान उठाया है, क्या बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार कितनी जो है इन पर जो है ठोस कदम उठा पाती है। इस तरह तमाम खबरें बने रहे हैं, देखते रहें। धन्यवाद।